बड़े गौर से सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जीव हो। ये बात हम आपने समझ ली, उसको मान लिया। कईयों ने स्वामी जी महाराज ने जो इतने वर्षों का सत्संग सुनाया हमको आपको, गुरु महाराज ने मथुरा सत्संग के मंच से ये कहा कि बच्चा ऐसा मत समझो कि किसी की साधना नहीं बन रही है। कई बच्चे और बच्चियां हैं जिनकी साधना बन रही है, जो आते और जाते हैं, लेकिन ऐसे हैं कि हवा को तक मालूम नहीं होता है कि वो क्या प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने जब हमको नामदान दिया, उस समय स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, ये गुप्त चीजें हैं। कितनी कितनी गुप्त चीजें हैं उसका जरा समझने का हम प्रयास करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जो मैं तुमको नामदान दे रहा हूँ, इसकी चिट्ठी बनवा लो, नामदान की रसीद, और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो और उसको याद कर लो, उसको रटन कर लो कि पहला ये नाम है, दूसरा ये नाम है, रूप ये है, स्थान ये है, आवाज ये है, रटन कर लो। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस चिट्ठी को क्या करो, पानी में बहा दो या उसको जला दो, यानी नष्ट कर दो, उसको रखो मत ताकि दूसरे किसी के हाथ में न लगे। फिर गुरु महाराज ने ये कहा कि इसको अखबार में मत देना, इस नाम का भेद किसी और को मत बताना, यानी इसको क्या रखना, गुप्त रखना, इस नाम को गुप्त रखना, पहली बात। दूसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा जो मैं तुमको दौलत दे रहा हूँ, स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसका अगर तुम उपयोग करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि नशा चढ़ेगा, अनुभव होगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा। गुरु महाराज ने कहा नशा ऐसा चढ़ेगा कि तुम मदहोश हो जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी मस्ती, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी मस्ती चढ़ेगी, वो गूंगे का गुड़ है। क्या है? गूंगे को तुम गुड़ खिला दो और उससे पूछो भाई कैसा लगा, क्या कहेगा, बताएं। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया, बड़े गौर से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बहन थी सत्संगी, वो बहन अपने बच्चे को कहती, साधक थी, बच्चे को कहती कि बच्चा तू भी जो है साधन भजन किया कर। तो बच्चा कहता नहीं, मुझे खेलने कूदने में बड़ा आनंद आता है, मुझे खेलने कूदने में मित्रों के साथ, खिलौने के साथ जो है मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। तो माता कहती कि अच्छा तू एक काम कर, साधन भजन करेगा तो मैं तेरे जो लकड़े का बाजोट होता है, पाट लकड़े का, उस पर तू साधन भजन करना, और मैं क्या करूंगी, साधन भजन से जब तू उठेगा तो मैं तेरे वो लकड़े के जो बैठने का तेरा साधन होगा उसके नीचे गुड़ रख दूंगी। क्या रख दूंगी? गुड़ रख दूंगी। जब उठेगा उसके बाद तू खाएगा, मैं अंतिम समय पर वो रखूंगी। तेरा ये समय रहेगा, तू साधन भजन करेगा तो तुझे बदले में क्या मिलेगा? गुड़ मिलेगा। अब बच्चा जो है गुड़ के लालच में साधन भजन करने लगे। हमको भी कुछ लालच दी ना गुरु महाराज ने, चॉकलेट। गुरु महाराज ने ये कहा, भजन करोगे तो बीमारी में आराम, भजन करोगे तो जो तुम्हारी बरकत चली गई बरकत लौट आएगी, भजन करोगे तो जो तुम्हारा प्रेम चला गया था वो प्रेम लौट आएगा, भजन करोगे तो जो घर में तुम्हारा कलह चल रहा है, जो वाद चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा भजन करोगे तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, भजन करोगे तो व्याधि उपाधि दुख का सारा जो कारण है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या कहा, बिन भजन जाई न क्लेश। तुम जब तक भजन नहीं करोगे, गुरु महाराज ने कहा, तब तक तुम्हारा क्लेश जाने वाला। ये चॉकलेट है छोटी छोटी, तुम हम जो जाते हैं ना, स्वामी जी महाराज ये तकलीफ है। गुरु महाराज ये कहते बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर और नई तकलीफ लेकर के जाते हैं। स्वामी जी महाराज वो तो ठीक होगी, अब दूसरी ये तकलीफ। गुरु महाराज कहते हैं ठीक है बच्चा ये ठीक हो जाएगा। बहुत सी तकलीफों को गुरु महाराज ने मिटाया। गुरु महाराज मोटा मोटी आपकी जो तकलीफों की जड़ है, जननी है, उसको ही मिटाना चाहते हैं महात्मा। लेकिन हम आज क्या है, छोटी छोटी चीज मांगते हैं। बादशाह के पास अगर चले जाओ, बादशाह है जो शहनशाह है, जिसका जो है चारों दिशाओं में जो परचम लहराता है, चक्रवर्ती सम्राट है, और जाकर के उस चक्रवर्ती सम्राट से कहोगे कि मुझे 2 बीघा जमीन चाहिए, तो वो क्या करेगा, मांगेगा तो क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा, अरे मांगता बड़ा मांगता, औदा देख करके, हैसियत देख करके मांगा जाता है। हम महात्माओं से क्या मांगते, मिट्टी, ये मिट्टी, ये माया, ये मोह, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, लेकिन सब कुछ मांगा लेकिन पूर्ति हुई, ये पूरी हो गई, 10 और खड़े हो गए, कहाँ इसको पूरा करने रहा होगा। इसलिए महात्मा क्या कहते हैं, एक काम। बाबा जी ने कहा मैं पूरे भारतवर्ष में घूम करके मैंने इस बात का अनुभव कर लिया, बीमारी की नब्ज मैंने देख ली और उसकी दवा बना करके मैंने तुमको दे दी। अब वो दवा तुम लेने लग जाओगे तो बीमारी कट जाएगी, एक दवा। फिर हम चतुराई करते हैं महात्माओं के पास जाकर के,
गुरु महाराज ये तकलीफ, गुरु महाराज वो तकलीफ, सारी तकलीफों को गुरु महाराज ने दूर किया। जो हमारे साथी गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया कि सब कुछ उन्होंने हमारी इच्छाएं पूरी की। प्रेमी ऐसी ऐसी इच्छाएं, हमारे महाराज के जो है एक प्रेमी थे, उनको कैंसर हो चुका था, पेट के अंदर में कैंसर हो चुका था। अब ये सारा कर्मों के आधार पर है, प्रेम कर्मों के आधार पर दुख सुख का ये सब चलता है, चक्र चलता है हमारे साथ में। इसको कर्मों के चक्र को यदि हम जानेंगे तो कभी दुखी नाराज हताश नहीं होंगे। गुरु से क्या मांगेंगे? हिम्मत है, हौसला देना है। प्रभु मेरे आत्मविश्वास को, मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वास को, मेरी भक्ति को कभी भी जो है डिगमग ना हो, इतना विश्वास रुचता मेरे अंदर देना, बर्दाश्त की ताकत देना, ये मांगो प्रेम, बर्दाश्त की ताकत। और जब बर्दाश्त की ताकत वो दे देंगे तो चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, लेकिन जैसे हाथ काट दो लेकिन दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन उसको दे दिया जाता है ना। जब हमारी माता है, जब इनका जब कभी ऑपरेशन होता है या बहन भाइयों का कभी ऑपरेशन होता है तो पहले क्या किया जाता है डॉक्टरों द्वारा? क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दे दिया जाता है, फिर चीर फाड़ करो, कुछ असर नहीं। अरे तो महात्मा जब तुमको बर्दाश्त की ताकत दे देंगे, जब भजन की अनुभूति होने लग जाएगी, जब अंतर में रस मिलने लग जाएगा, तो बाहर में कितनी भी तकलीफ, कितनी भी आफत, कितना भी कष्ट तुमको देने का प्रयास किया जाए, तुम्हारा जो है कुछ भी होने वाला नहीं, कोई असर नहीं होने वाला। स्वामी जी महाराज ने कहा, बहन ने कहा कि भजन किया कर, मैं तेरे लिए गुड़ दूंगा, गुड़ दूंगी। बच्चे ने गुड़ के लालच में बैठना शुरू कर दिया। बैठता था इस उम्मीद से कि आज गुड़ मिलेगा। बैठा थोड़ी देर के लिए, फिर उठ गया। माँ ने कहा ठीक है, आज पहला दिन था तो कम में चल गया, कम समय दिया, फिर भी ठीक है, गुड़ देती हूँ। स्वामी जी महाराज ने शुरुआत में जब नामदान दिया, प्रेमियों क्या कहते स्वामी जी महाराज, जब नामदान दिया बच्चा 1 घंटा नहीं दे सकते तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना भी समय दे सको, कुल मिलाकर के 24 घंटों में से तुम्हारा 1 घंटा हो जाए, उसको भी मान्य हो जाएगा, वो भी पूरा स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरह से आदत के लिए, आदत कोई भी चीज की आदत लगनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा बुरी आदत के लिए जैसे समय लगा, बुरी आदत के लिए कम समय लगता है, अच्छी आदतों के लिए समय ज्यादा लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बहन ने कहा ठीक है, आज कम समय में भी तुझे गुड़ देती हूँ, लेकिन समय तुझे बढ़ाना है। उसने कहा ठीक है। फिर इच्छा में, लोभ में, गुड़ के स्वाद में वो वहां बैठता साधन भजन में। अब देखो प्रेमियों, बच्चे का उदाहरण जो गुरु महाराज ने दिया है वो ये है कि बच्चे का हृदय निर्मल होता है, निष्कपट भाव होता है, छल नहीं होता, कपट नहीं होता है, बैर नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, उसके अंदर मेलाई नहीं होती। मेलाई दुर्गुण जब वो बढ़ता है, जब समाज को देखता है, जब आस पड़ोस को देखता है, जब लोगों के विचार देखता है, संगत बुरी हो जाती है, उसके बाद गंदगी आना शुरू हो जाती है। हमारे महाराष्ट्र ने, जो महाराष्ट्र के संतों ने यही कहा है कि छोटे बच्चे का उदाहरण दिया है, छोटा बच्चे का मतलब। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये भी कहा कि छोटा बनना और नया बनना। स्वामी जी महाराज ने कहा पुराना यदि बनोगे तो जंग लग जाएगा। अपने आप को पुराना कभी नहीं समझना, अपने आप को सदैव नया समझना। और ये बच्चा, पुराने पीछे हो जाएंगे, नए आगे निकल जाएंगे। और पुरानों को प्रेमियों बाबा जी ने बड़ा फटकारा था, ये कहा था कि नए बच्चे आते हैं और तुम अपने एज में, अकड़ में, नए बच्चे तुमको देखते हैं, वो कुछ सीखते हैं, इसलिए तुम अपने जो है विचारों को बदलो, अपने रहन सहन को बदलो, क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं और वो यदि तुम्हारा आचरण देखेंगे तो वो अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए पुराने प्रेमी जो हो चुके हैं वो अपने को पुराना ना समझे, अपने को नया। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा और नया, पुराना समझेंगे तो जंग लग जाएगी। मैं तो बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत किया है, हम बहुत सुनते हैं, लेकिन मैंने बहुत किया, मैं बहुत जानता हूँ, ये वो रास्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। अरे जो संसार में जिसके लिए प्रतीक्षा थे, महात्मा जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, दादा गुरु के गुरु भाई बाबा जी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? राजस्थानी भाषा में आपस में चर्चा करते थे, दादा गुरु से कहते थे कि वो आंधी चलाने वालों कब आयोगो। दादा गुरु से, दादा गुरु के भाई कहते थे कि भाई साहब वो आंधी चलाने वालों कब आयोगो। यानी जब बाबा जी दादा गुरु के पास नहीं आए थे तो दादा गुरु उनसे कहते वो आंधी चलाने वालों जल्दी आने वालों हैं। और जब स्वामी जी महाराज आए तो फिर उन्होंने, गुरु भाई ने पूछा था क्या वो आंधी चलाने वाला आ गया? तो दादा गुरु ने कहा वो आंधी चलाने वाला आ गया इनके लिए, जिनकी प्रतीक्षा महात्मा कर रहे थे। वो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है, सब है जो मेरे गुरु की दया, मैं सेवक हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये प्रेमियों को संगत को कहा,
जब गुरु महाराज मंच पर आते, प्रेमियों सोचने देखने और उनके चरित्र को पढ़ने की जरूरत है। जब गुरु महाराज जब आते तो मंच पर खड़े होकर के सबसे पहले क्या करते थे ना, हम नहीं करते, हम अकड़ते। हम ज्ञानी हैं, हम वक्ता है, हम जानते हैं, हम पुराने, हमने सेवा की, अकड़ है। अकड़ नहीं होनी चाहिए, दीनता का रास्ता है। स्वामी जी महाराज, महात्मा गुरु महाराज जब आते तो ये प्रणाम ऐसे करते। गुरु नवे जो शिष्य को साध कहावे सोई, जो शिष्य को नवे गुरु उसी को साध समझना, ये पहचान है महात्मा। जो शिष्य को सामने ऐसे हाथ नहीं जोड़ेगा, समझ लेना ये महात्मा साध नहीं है। गुरु नवे जो शिष्य को साध कहावे सोई, जो महात्मा अपने आप को ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ मेरे गुरु की दया है, जिसकी प्रतीक्षा में गुरु महाराज दादा गुरु के गुरु भाई थे, वो कह रहे थे कि आंधी चलाने वालों कब आयोगो। बाबा जी ने सत्संग जब शुरू कर दिया तो कानपुर में लगभग स्वामी जी महाराज ने, वहाँ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था, उस समय की बात है ये, हमारे गुरु भाई ने बताया था और जो पत्रिकाओं में भी निकलता है कि स्वामी जी महाराज ने उस जगह पर ये कहा था, उस जगह पर ये बताया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है बच्चों, उस रणभूमि में, उस क्षेत्र में, उस जो है आपके बॉर्डर पर देवी शक्ति भारत की सेनाओं के साथ है। कौन है? देवी शक्तियां भारत की सेना के साथ है, इसलिए भारत को पराजित नहीं किया जा सकता। अगर भारत की सैनिक अगर मिट्टी भी उठा करके डालेगी तो वो बम का काम करेगी, क्योंकि अदृश्य शक्ति, देवी शक्ति जो है वहां पर जो है सैनिकों को मदद पहुंचा रही है अदृश्य रूप में। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि भारत को अभी कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, भारत पर अभी कोई भी शासन नहीं कर सकता, भारत को अभी कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि भारत के अंदर वो महापुरुष ने अवतार ले लिया। इशारे में समझो। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस युद्ध रणभूमि में, उस क्षेत्र में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर में बाबा जी ने इंदिरा को पत्र लिखा था बाकायदा कि है बच्ची तू चिंता मत कर, भारत की विजय होगी, भारत के पाकिस्तान के युद्ध के उस सीमा में अदृश्य शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति वहां पर काम कर रही है, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और देखो प्रेमियों, ये युद्ध के समय का पत्र है, वो मेरे पास है, उसमें स्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, भारत की पराजय नहीं हो सकती, भारत की विजय होगी। और उसके बाद आपने देखा, बताया जाता है कि स्वामी मौनिक शाह ने ये काम किया और नेताओं ने अपने आप का नाम जोड़ दिया कि हमारे द्वारा हमने किया। और वहां पर देखो देवी शक्तियों के बाबा जी के ये काम बाबा जी ने ये किया और 93,500 सैनिक पाकिस्तान के घुटनों के बल आ गए। छोटी मोटी सेना नहीं होती है प्रेमियों, 93,500 सैनिक बंदूक लेकर के अगर आ जाए तो देश को जो है गुलाम बना सकते हैं, हथियार होते हैं उनके पास। लेकिन विश्व के अंदर ऐसा रिकॉर्ड, विश्व के इतिहास के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 93,500 सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए और हिंदुस्तान की सेनाओं के पास इतना तो बल भी नहीं था उस समय पर। लेकिन स्वामी जी महाराज ने पत्र लिख दिया था कि तुम चिंता मत करो, वो वहां पर हुआ। लेकिन बाद में जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे द्वारा हमने बांग्लादेश बना दिया, हमने भारत को विजय दिलाई, और सैनिकों ने कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वहां के जनरल ने ये कहा कि हमने ये कर दिया, तो बाबा जी ने ये कहा, नेताओं ने कहा कि हमने ये कर दिया। बाबा जी ने कहा कि बच्चा कोई बात नहीं, वो समय आ रहा है जब भारत के नैया मझधार में आएगी और भारत के नेता हाथ उठा लेंगे और विश्व के जो देश भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कीटाणु बम जो है चीन से ले लिया है और आगे आने वाले समय में वो भारत की ओर कीटाणु बम का मुंह करके उस जो है कीटाणु बम को छोड़ेगा। ये बच्चा जिस समय पर भारत के कर्णधार हाथ उठा देंगे और ये जनता जनार्दन और सब ये देखेंगे कि कोई अवतार, कोई महात्मा अब जो है मदद और सहायता करे। बाबा जी ने कहा बच्चा उस समय पर मैं खड़ा होऊंगा, और उस समय गुरु महाराज ने कहा बच्चा उस समय मैं ऐसी आंधी चलाऊंगा। पगड़ी बाबा जी ने जो है उतार करके नीचे डाल दी और तन का कपड़ा उतार करके डाल दिया केवल लंगोट के ऊपर। बाबा जी ने कहा बच्चा पहचान लो इस महात्मा को, ये उस समय पर ऐसी आंधी चलाएगा जो कीटाणु जहां से आए हैं वो कीटाणु वही लौट जाएंगे और उस देश में उन लोगों का सफाया हो जाएगा। और बाबा जी ने कहा जो बचे कुछ कीटाणु यहाँ होंगे उसमें अधर्मी मारे जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा उस देश का सफाया हो जाएगा जिस देश के द्वारा जो है कीटाणु बम भारत की ओर डाला जाएगा। उस समय विश्व ये जानेगा कि आध्यात्मिक शक्ति किसको कहते हैं। प्रेमियों, सब कुछ काम होने वाला है, आप चिंता मत करिए। और इनके द्वारा, इनके बिना विकल्प संसार में कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। सब कुछ परिचय का आपको करा दिया, अंदर का परिचय कराया, बाहर का परिचय कराया, विश्व स्तर पर परिचय करा दिया। इनके विचारों को आपने जान लिया, समझ लिया। जो रास्ता इनके पास है शांति का, विश्व कल्याण का, वो रास्ता किसी के पास नहीं है।
नजर उठा करके देख लो, सारे विश्व में तुमको एक ही मिलेगा। लड़ जाएंगे, मार देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन शांति का रास्ता यदि किसी के पास है तो वो बाबा जी के पास है। इसीलिए स्वामी जी महाराज जब समक्ष थे तो प्रेमियों ने, जब बाबा जी ने कहा कि शांति बच्चा यही से मिलेगी, शांति यही से मिलेगी, मथुरा का ऐसे मंच का हाथ रखा था बच्चा, शांति यही से मिलेगी। और महात्माओं की जब तुम पुकार करोगे उस समय महात्मा तुम्हारी सहायता करेंगे और महात्माओं के द्वारा ही देश और दुनिया का कल्याण होगा। ये ऊपर से नियम प्रस्ताव पास होता है। प्रेमियों को जब ये सत्संग में सुना, प्रेमियों ने इशारा समझा। जैसे आपको शुरू में बताया, कुछ क्रिया होती है जो पति का इशारा समझती है, तो कुछ प्रेमियों ने, क्योंकि महात्मा मर्यादा में रहते हैं, वो स्पष्ट बोलते नहीं हैं, इशारे में बोलते हैं, इसलिए प्रेमियों ने संकेत को भापा जाना समझा। फिर प्रेमियों ने बाबा जी के जो फोटो था उस फोटो के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया। जो आप देखते हो ना, बांस की कुर्सी लगी है, बाबा जी कुटिया के बाहर है, वहाँ बांस की कुटिया की झोपड़ी के सामने बाबा जी बैठे कुर्सी लगा करके और ऐसे मनमोहक रूप में, और उस फोटो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। फिर बाबा जी को वो फोटो भी दिखाया गया, बाबा जी ने वो फोटो भी देखा, लेकिन बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा कि इस शब्द को हटा दो, कभी नहीं कहा बाबा जी ने कि इस शब्द को हटा दो। लेकिन यदि कोई सत्संगी गलती कर देते थे तो बाबा जी रोक देते थे, टोक देते थे कि बच्चा ये मत करो, इस काम को मत करो। लेकिन जब प्रेमियों ने कह दिया कि विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, बाबा जी ने वो देखा और समझ लिया कि मेरे बच्चे इशारे समझ गए और वो मर्यादा में रह करके बोले। तो इसका संकेत प्रेमियों आपको समझना चाहिए, विश्व का कल्याण, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलने वाली है। लेकिन धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुमको जब तक अपने बल पर विश्वास है तब तक महात्मा शस्त्र नहीं, धनुष नहीं तोड़ेंगे। बहुत से कारण है प्रेमियों, हम आप ये सोचते हैं स्वामी जी महाराज ने जब शुरू किया सतयुग की बात, उससे पहले कोई नहीं जानता था कि सतयुग कोई जैसी कोई चीज है। स्वामी जी महाराज ने यदि किए 3 यज्ञ उसमें कहा, स्वामी जी महाराज ने अहमदाबाद से शुरू किया और सतयुग का ढोल बजा दिया बाबा जी ने कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग आएगा। तो अन्य लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि सतयुग आएगा, यानी नकल, बाबा जी की नकल करना शुरू कर दी। तो स्वामी जी महाराज ने 3 यज्ञ किए। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये भी कहा था कि तुम सत्संग, बाबा जी ने कहा था कि सतयुग लेकर के आ सकते हो तो ला करके दिखा दो, समय तुमको दिया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी, ये जो दृश्य मोटा मोटी जो तुम्हारे हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसको समझने के लिए इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है बताने के लिए, आगाह करने के लिए, संभालने के लिए, उनको सही रास्ते पे दिशा पर लगाने के लिए। मास्टरों को, टीचरों को भी बताया, सिपाहियों को भी निर्देश दिया और राजकाज करने वालों को भी, मठाधीशों को भी, जो ऋषि मुनि जो बैठे हैं साधु बनकर के, उनको भी गुरु महाराज ने किसी भी तरह के, किसी भी क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ा। सबको आगाह किया, सबको संकेत दिया। किस किस तरह के संकेत समझो। अयोध्या में जब स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया, पहला स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया अयोध्या में इमरजेंसी हटने के बाद 21 मई से 28 मई सन 1977। इमरजेंसी हटने से करीब 2 महीने के बाद स्वामी जी महाराज ने तुरंत आह्वान कर दिया कि अयोध्या में जो है यज्ञ होगा सावन आपका अयोध्या के सरयू नदी के तट पर। तो स्वामी जी महाराज ने 25 लाख प्रेमियों को वहां पर इकट्ठा कर दिया था। उस अयोध्या के सरयू नदी के तट पर स्वामी जी महाराज ने साधुओं को आगाह किया कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो, ये गिरी कंदरों में बैठने का समय। समाज की तुमने रोटी खाई है और समाज अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, समाज डूबने के कगार पर है। ऐ साधुओं, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा धर्म है। समय आ चुका, समय की मांग है, उठो और निकलो और गांव में, कस्बों में जाकर के हर एक व्यक्ति तक जाकर के जो है अलग जगा दो, धर्म की जागरण कर दो। लोगों को बता दो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा खान पान क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है और तुम्हारा आचरण क्या होना चाहिए। तुम्हारे आदर्श पुरुष महात्मा, तुम्हारे भगवान राम, तुम्हारे भगवान कृष्ण कहते थे ये भूमि का महत्व क्या है। ये भूमि जो है भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, ये त्यागियों की भूमि है, ये वीरांगनाओं की भूमि है, संतों महात्माओं की, कबीर नानक पलटू की, भगवान रामकृष्ण की भूमि है। और बाबा जी ने कहा कि इस भूमि को यदि तुम दूषित करोगे तो तुमको कलंक लग जाएगा, तुमको कलंक लग जाएगा। गुरु महाराज ने कहा इसको भोग भूमि मत बनाओ। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, उठो साधु। कब कहा जाता है? जब बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि जो अवतार हुआ है बच्चा, वो निष्कलंक अवतार है।
वो अपने ऊपर कोई भी कलंक लगने देने वाला, वो कलंक नहीं लगने देने वाला। तुम कितना भी प्रयास करो कि बाबा जी को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन उनका कार्य, उनके व्यवहार, उनका लक्ष्य और उनका जो उद्देश्य ऐसा है कि उसमें किंचित लेश मात्र भी आप जो है कमी नहीं निकाल सकते। पूर्णमासी के चंद्रमा में दाग हो सकता है, मेरे प्यारे सदगुरु के इसमें कभी दाग नहीं होता। निष्कलंक अवतार, निष्कलंक है, वो हमेशा से रहेंगे। गुरु महाराज ने साधुओं को कह दिया कि उठिए, फिर साधुओं ने कार्य किया नहीं किया वो आप जाने, हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते, वो मर्यादा में हमको रहना है। स्वामी जी महाराज ने कहा है जो काम करो मर्यादा में रह करके करो। गुरु महाराज ने कहा है जो गेरुआ वस्त्रधारी है बच्चा, इनको दूर से प्रणाम करना। ये जो है किसका कफन है? ये महात्माओं का कफन है, महात्माओं का कफन, ये गेरुआ कफन है। अभी महात्माओं ने अपना जो है वस्त्र बदल दिया, लेकिन ये महात्माओं का कफन था और इसको प्रणाम करना। स्वामी जी महाराज ने कहा इसका सम्मान करना, इसका कभी अनादर अपमान मत करना। गेरुआधारी वस्त्रधारियों का मर्यादा में शब्द का उच्चारण करो। कोई आ जाए तो उसको रोटी खिला दो, प्यासा हो तो पानी पिला दो, उसकी सेवा करो, आओ भगत करो, वो तुमको दुआ देगा। लेकिन अपमान कभी मत करना, गलत शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। लेकिन जानकारी के लिए प्रेमी ये तो बताना पड़ेगा कि बाबा जी ने उनको वहाँ आह्वान किया था उनको कि उठो साधु जगत को जगा दो, लेकिन साधुओं ने किया नहीं किया वो आप जाने और बाबा जी जाने। लेकिन आगे चल करके फिर स्वामी जी महाराज ने इमरजेंसी के पहले राजनेताओं को कितना समझाया। गुरु महाराज ने कहा कि है बच्चा, गुरु महाराज ने कहा कि राजनीति यदि धर्म के साथ चलेगी तो जनता का लाभ होगा, जनता सुखी हो जाएगी। लेकिन तुम यदि राजनीति को, धर्म को राजनीति से अलग कर दोगे तो राजनीति क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी, बेवा हो जाएगी, और बेवा का कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए तुम जो है राजनीति के अंदर में धर्म को शामिल करो। पहले के काल में, पहले के समय में राजगुरु होते थे, धर्म गुरु होते थे। राजा जो है राजगुरु और धर्म के गुरु के नियंत्रण में रह करके वो जो है कार्य करता था, नियम पालित होते थे और व्यवस्था लागू होती थी। गुरु महाराज ने कहा इसी तरह से तुमको जो है इस जो है लोकतंत्र में महात्माओं से पूछना चाहिए, महात्माओं के पास जाकर के तुमको जो है जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन वो लेते नहीं थे, फिर भी बाबा जी बताते रहते थे कि तुम इस तरह से करो, ये करो, ये ना करो। लेकिन जब राजनेताओं ने बाबा जी की बात नहीं मानी, और मानी नहीं, और साथ साथ में बाबा जी को अपना विरोधी समझ लिया, गुरु महाराज को जेल में डाला। वो भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। बाबा जी ने कहा इमरजेंसी में मैं जेल क्यों गया ये तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन यह बच्चा सांकेतिक बात समझ लो, यदि मैं इमरजेंसी में जेल में नहीं जाता, डंडा बेड़ी नहीं पहनता, तो यह बच्चा तुम्हारे चीखड़े उड़ गए होते। ये कहा है गुरु महाराज ने कि तुम्हारे चीखड़े उड़ गए होते अगर मैं जेल के अंदर नहीं गया होता। शाह इनायत साहब की वाणी है कि सन 70 से 80 के बीच में गंदला सबे साफ हो जाए, जो तू हरी नमवा दियो है बुलाए। सन 70 और 80 के बीच में ये नियम, ये भविष्यवाणी हो चुकी थी शाह इनायत साहब के द्वारा कि सन 70 से 80 के बीच में गंदला यानी गंदगी जो अधर्मी है इनका सफाया हो जाना था प्रेमियों। लेकिन जब अवतार आया, बाबा जी ने संकल्प लिया, उद्देश्य लिया, अपने हाथ में डोरी ये जो लिया, उसके बाद स्वामी जी महाराज जब महात्माओं के सामने अगर विनाश हो जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए वो दयाल पुरुष है, वो विनाश जल्दी होने देने वाले। बाबा जी ने कितना कहा सत्संग में कि बच्चा अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया, प्रकृति अभी दुष्टों को सजा देना चाहती है, लेकिन बीच में महात्मा खड़े। क्या खड़े हैं? महात्मा खड़े कह रहे हैं कि रुक जाइए प्रकृति को। फिर उसके बाद कहा कि अहमदाबाद में 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया, और बाबा जी ने कहा कितने में प्रसन्न कर दिया? जो यज्ञ में आहुति डाली जाती थी ना, बाबा जी ने सत्संग में बताया है कि बच्चा एक आदमी का जो दिन भर का भोजन है उतना ही भोजन मैंने उस अग्नि में, उस जो है यज्ञ कुंड में डाल करके 33 करोड़ देवी देवताओं को मैंने प्रसन्न कर दिया। यानी अन्न की भी मैंने बचत कर ली, 33 करोड़ देवी देवताओं को मैंने प्रसन्न कर लिया, 1000 प्रस्ताव पास कर लिए, और उनसे ये कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए। ये अनजान है, ये अनजानी, ये अज्ञान के रास्ते में है, ये धर्म के रास्ते में है। इन्होंने जो है न्याय करना छोड़ दिया, अन्याय के रास्ते चले गए, इन्होंने हिंसा की, मांस खाया, शराब पी, और इन्होंने जो है अपने धर्म का पालन नहीं किया। इनका धर्म का पतन हो गया, हम जानते हैं, लेकिन इनको सजा मत दीजिए, हमको थोड़ा समय दीजिए। बाबा जी ने ये भी कहा बच्चा, देवताओं ने, प्रकृति ने निर्णय ले लिया था कि इनको जो है भूख से मारना है। कैसे? भूख से। गुरु महाराज ने कहा देखो सन 70 के दशक को याद करो, अकाल का समय था। उस समय पर अकाल का समय था। स्वामी जी महाराज ने कहा, उसने निर्णय लिया था कि इन अधर्मियों को, जो अधर्म के रास्ते पर है, इनका सफाया किसके द्वारा करना है?
भूख के द्वारा। इनको भूखा रख करके अकाल, अन्न की कमी, बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं उपजेगा, अन्न नहीं उपजेगा तो खाएंगे क्या। गुरु महाराज ने क्या कहा कि अन्न ही लड़े, अन्न खाओगे तो ही भजन कर सकोगे। अन्न द्वारा ये कलयुग में अन्न में प्राण है, पहले के युग में अलग प्राण था, लेकिन कलयुग में अन्न में प्राण है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने किसकी नींव रखी? भूमि जोतक खेतियार काश्तकार संगठन। बहुत गहरी बातें हैं प्रेमियों, आपको समझना होगा, सब कुछ हम नहीं बता सकते। ये अन्न में कलयुग में प्राण है। अन्न और किसके द्वारा उपज होता है? किसानों द्वारा। और 80% संख्या बाबा जी के पास कौन सी है? काश्तकार। बाबा जी ने कहा किसान शब्द भी दूषित हो गया है, किसान मत बोलना, काश्तकार बोलना। स्वामी जी महाराज ने कहा किसान शब्द खराब कर दिया है इन नेताओं ने, किसान बोल बोल करके काश्तकार नाम लेना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसने निर्णय ले लिया था कि अकाल से इनको जो है तरपा करके मारा जाएगा, क्योंकि बाबा जी ने कहा वो क्रोधित, वो जो है नाराज, वो नाखुश हो चुका है, इसलिए वो सजा देने का उसने ठान लिया था। और बाबा जी ने कहा कि जब अकाल होता है उस समय पर देखो प्रेमियों, सबसे खराब मौत जो है भूख से तड़प करके होती है, तिल करके आदमी मरता है। आज आपको खाने को मिल रहा है, लेकिन इसलिए हम अनाज फेंकते हैं रोड पर, देखो कितना अनाज पड़ा रहता है, थाली में जो है कितना अनाज पड़ा रहता है, फेंक देते हैं। लेकिन ऐ धर्म प्रेमियों, अन्न का आप कद्र करो। देखो हम अपनी खुद की बात करते हैं, जब हमने सत्संग सुना, गुरु महाराज की बात को जाना, तो हम जब खाना खा लेते हैं ना, तो थाली में ही हाथ धो करके पानी पी लेते हैं। आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन हमारे जो पूर्वज है ये ऐसे ही करते थे, क्योंकि उन्होंने अकाल का समय देखा है। बाबा जी ने कहा बच्चा जब अकाल होता है, माँ अपने बच्चे को खा जाती है, क्योंकि ये पेट की अग्नि को बुझाना है। बाबा जी ने कहा कि पेट की अग्नि को बुझाना है, इसीलिए जब अकाल पड़ता है, पानी बरसना बंद हो जाता है, नदी तालाब डैम सूख जाते हैं, जल स्तर नीचे चला जाता है, अनाज उपजेगा नहीं तो खाओगे क्या। बाबा जी ने कहा फिर उस समय पे क्या होता है? पेड़ों की पत्ती। बाबा जी ने कहा पेड़ों की पत्ती खाई जाती है, और पेड़ों की पत्ती जब खत्म हो जाती है, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? फटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, सुने को जाओ संदेश हमारा। और बाबा जी ने कहा दवा और अन्न की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। ऐसा समय स्वामी जी महाराज ने कहा आएगा, यानी रोक करके रखा है। गुरु महाराज ने जो आपके साबरमती के तट पर जो यज्ञ किया अहमदाबाद में, उसमें स्वामी जी महाराज के लिखित वचन है, ऑडियो भी मिल जाएंगे आपको। उसमें कहा है कि बच्चा उसने निर्णय लिया था कि इनको भूख से मारा जाएगा, लेकिन हमने उनको कहा कि इनको भूख से मत मारिए, कोई अन्य सजा दे दीजिए और हमको थोड़ा समय दीजिए, लेकिन इनको भूख से मत मारिए। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा